साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के बारे में। क्या है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, किस तरह का मिलता है लाभ, कौन लोग होते हैं लाभान्वित, कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में मिलता है सहयोग, इसी मुद्दे पर हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम देखें क्या है ये योजना। साथियों, यह एक ऐसी योजना है जिसमें 14 तरह की गंभीर बीमारियों के इलाज में सहयोग मिलता है। एंड 14 तरह की गंभीर बीमारियां जो है होती है उसके इलाज में आर्थिक रूप से इस योजना के माध्यम से सहयोग किया जाता है, बशर्ते कि आपका इलाज सरकारी या गैर सरकारी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में हो रहा हो। ठीक है, आइए पहले ये जानें कि कौन कौन सी बीमारियों का इलाज इस योजना के माध्यम से होता है। ठीक है, क्या सहयोग सरकार करती है इस योजना के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले हार्ट, जिसे हृदय रोग हृदय रोग कहते हैं। ठीक है, दिल की बीमारी। दूसरा हो गया कैंसर। आप जानबे करते हैं किस तरह की बीमारी है कैंसर। कुल्हा जो है, हर आदमी के पास कुल्हा है। अगर कुल्हा में का रिप्लेसमेंट कराना होता है उसमें होता है। नस रोग, नस से संबंधित कोई भी बीमारी अगर हो गई है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है, गंभीर बीमारी हो गई है, उसमें सहयोग मिलता है। एसिड अटैक में अगर कोई जख्मी है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है। इसके अलावा बोन मैरो, ठीक है, प्लांट में मिलता है। साथ ही एड्स के बीमारियों को, हेपेटाइटिस, ट्रांसजेंडर सर्जरी, नेत्र रोग यानी आँख रोग सहित 14 तरह की बीमारियों के इलाज में इस योजना से सहयोग मिलता है। अब आइए जानें कि कैसे मिले हम इस योजना का सहयोग। क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, क्या क्या चाहिए। ठीक है, जो लोग भी बिहार के नागरिक हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके परिवार का सालाना आय यानी मरीज का सालाना आय 2,50,000 रुपये से कम है, वे इस योजना के लाभार्थी हैं। ठीक है, इस योजना के लाभार्थी हैं। कैसे, देखिए, अगर 2,50,000 रुपये से कम अगर आय है तो आप सीधा आवेदन कर सकते हैं। कहाँ आवेदन करना होगा आप ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आवेदन करने के लिए संपूर्ण कागजात के साथ पहले जो भी डॉक्टर्स का पुर्जा है, रोगी के मरीज या रोगी, ठीक है, कहाँ कहेंगे, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के नाम से आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने के बाद, आवेदन वहाँ जमा करने के बाद, वहाँ निदेशक की अध्यक्षता में एक टीम है, अधिकारियों की टीम है, उसकी कमेटी है, उस आवेदन की जांच करेगी, आपको बुलाएगी और आगे की प्रक्रियाओं को अंजाम देगी। ठीक है, अब कुछ और जानकारी इस मामले में हम ले लें। क्या क्या है भाई, कैसे सहयोग मिलता है, कितनी राशि मिलती है। जैसे कैंसर रोग से कोई पीड़ित है तो उन्हें अनुदान के रूप में 40,000 रुपये से 60,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, 40,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक मिलते हैं। हार्ट के कोई मरीज हैं, दिल के रोगी हैं, उन्हें 35,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक सहयोग मिलता है। इसी तरह गुर्दा रोग के कोई मरीज हैं, उन्हें 1.5 लाख रुपये तक का सहयोग मिलता है। एड्स पीड़ित को 50,000 रुपये तक का सहयोग इस योजना के माध्यम से दिया जाता है। अब आइए क्या क्या कागजात देना पड़ेगा ये भी जान ले चलते चलते। तो देखिए, रोगी को बिहार का नागरिक होना चाहिए, उसका आवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है, आधार नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, जिस डॉक्टर के यहाँ, जिस हॉस्पिटल में आप इलाज कराए हैं, उस इलाज का पुर्जा आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, सबमिट करके इतना कागजात तैयार करने के बाद आपको जो बताया गया है
कि निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं के यहाँ आवेदन आप करेंगे। आवेदन करने के साथ ही आगे की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि और भी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारियाँ हम समय समय पर आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।